जो अपना नॉर्मल कंप्यूटिंग है वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए डेवलप किया गया है। जैसे आपने कोई प्रोग्राम रन करना है या आपने गेम खेलना है या कुछ करना है, सम कैलकुलेशन यू वांट टू, उसके लिए एक पर्टिकुलर एक कंप्यूटर तैयार किया है जो कि बिट्स में काम करता है, क्योंकि जीरोज और वन हमें पता है कि उन पर काम करता है। अभी एक नया तरीके का कंप्यूटर है जो बेसिकली वेक्टर एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा इनका यूज़ करके ये काम करता है। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हम बात करते हैं क्वांटम बिट्स की, जिनको क्यूब बिट्स छोटा करके बोला जाता है। तो इनमें प्रॉपर्टी क्या है कि बेसिकली मैथ का एक बड़ा अच्छा फील्ड है लीनियर अलजेब्रा, उसी का ही उपयोग करके हम ये पूरा कंप्यूटिंग करते हैं। तो इसमें 0 और 1 और इसके अलावा इनके सुपरपोजिशन, बेसिकली 0 और 1 के कॉम्बिनेशन भी हम यूज़ में आते हैं इसमें। ठीक है, इसके चलते हम और तरह की प्रॉब्लम्स हम हैंडल कर सकते हैं जो कि फार बेटर देन हम जो अभी क्लासिकल कंप्यूटर पे कर पाते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर है जो डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को हैंडल करेगा। जो अभी प्रॉब्लम्स हम उस पर कर रहे हैं वो तो चलेंगी ही क्लासिकल पे, उन पे ज़्यादा कोई अंतर नहीं होगा। बट कुछ जैसे ऑप्टिमाइज करना है, हमें कुछ ढूंढना है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अब जैसे हवाई जहाज बनते हैं, उनका बिल्ड का देखना कि उनका जो शेप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसे बिहेव करेंगे, तो ऑप्टिमाइज करना है कि कैसा स्ट्रक्चर रहेगा। तो इन ऑप्टिमाइजेशन चक्करों में ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया जा रहा है, ये देखा गया। ये भी सुना बात, ये भी अभी मतलब 100% श्योर नहीं है, बट ये देखा गया है कि कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं और इन्हीं पे ही स्टडी कर रहे हैं सब कि कैसे एडवांटेजेस होंगे, कितने एडवांटेजेस होंगे, क्या ये सच्ची में बेटर है जो हम क्लासिकल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अभी बहुत इश्यूज हैं इस पर एक्सपेरिमेंटली तैयार करने में भी, और जो एल्गोरिदम्स हमने डिज़ाइन किए उनको रन करने में भी बहुत इश्यूज हैं अभी। जो अपने जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं उसमें जो 0 और 1 हम कहते हैं, वो क्या होते हैं? क्या वोल्टेज पल्सेस होते हैं? वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि आप वोल्टेज पल्सेस की अगर बात करें कि अगर आपके पास नहीं है वोल्टेज, कोई नहीं आ रहा है, पल्स नहीं आ रहा है, तो आप उसको 0th लेवल मान सकते हैं। और अगर आपके पास वोल्टेज आ रहा है या कोई इलेक्ट्रॉनिक पल्स आ रहा है, कंप्यूटर्स में जनरली क्या तो होता है? इनमें जनरली ऐसे ही रहता है कि मतलब लाइक सम गेट्स हम बनाते हैं कि ऑन है या ऑफ है, तो उसके बेसिस पे 0 और 1 वो डिसाइड किया। क्यूबिट में कैसे फिर वो? क्यूबिट में क्या रहता है कि सुपरपोजिशंस कैसे? हाँ, तो क्यूबिट में क्या रहता है कि हम डिफरेंट सिस्टम यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम लाइट का बात करें तो जैसे हमें पता है लाइट का पोलराइजेशन होता है। तो पोलराइजेशन दो हमारे पास डिग्री रहते हैं कि या तो लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज होगा या फॉर एग्जाम्पल राइट सर्कुलरली पोलराइज होगा। तो इन दो से हम एक बिट तैयार करते हैं जिसको क्वांटम बिट हम बोल रहे हैं। तो ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इनसे हम बना रहे हैं। अब इनका मैनिपुलेशन करके हम वो एल्गोरिथम रन करते हैं। तो इन्हीं से ही हम गेट बनाते हैं कि इनके डिफरेंट डिफरेंट तरह के गेट बनेंगे। कि जैसे अब क्लासिकल में क्या रहता है, एक गेट होता है कि जो 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो इसमें भी ऐसे रहेगा कि लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट को राइट में कर देगा एंड वाइस वर्सा। और ऐसे ही और डिफरेंट तरह के गेट्स हम बनाते हैं जिनको हम कंबाइन करके एक एल्गोरिथम हम तैयार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसा वो बिहेव करता है। ये एफिशिएंट कैसे होगा? किस रिस्पेक्ट में ये ओल्ड कंप्यूटर्स क्लासिकल कंप्यूटर से मोर एफिशिएंट? हाँ, तो इन टर्म्स ऑफ स्पीड, तो जैसे स्पीड, ये भी थोड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि स्पीड में वैसा कोई अंतर नहीं है। तो कुछ प्रॉब्लम है, जैसे एक प्रॉब्लम है प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो क्या है कि हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो उनमें कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस रहती है कि वो बोलते हैं कि तुमको कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब क्या है कि टास्क अगर वो प्रॉब्लम साइज बड़ा है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बहुत बड़ा नंबर दे दिया, मिलियन डिजिट्स लॉन्ग नंबर दे दिया, उसको सॉल्व करने के लिए, प्राइम फैक्टराइज करने के लिए उसको आपको कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे जो कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेंगे जैसे जैसे आपका प्रॉब्लम का साइज बढ़ेगा। तो ये प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं कि ये बहुत हार्ड प्रॉब्लम है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा आपने इंक्रीज किया प्रॉब्लम इनपुट में, बहुत सारा इंक्रीज होगा। बट अभी क्या है कि क्वांटम कंप्यूटर में हमने यही, अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो उसमें इतना बड़ा इंक्रीज नहीं होता। आप जो स्टेप कट होगा वो उसके लिए कौन सा इसका प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होगा? किस सेंस में? जैसे इसके स्टेप शॉर्ट होंगे, दिस प्रोसेस फास्ट होगा, हाँ, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी तो है? मतलब ये भी मतलब अंडर स्टडी है। बट अगर वैसे बहुत क्वालिटेटिवली अगर बात करें तो सुपरपोजिशन के चलते इसका हम थोड़ा यूज़ करके हम दिखा पा रहे हैं कि अगर ये एक चीज़ है जो डिफरेंट है वहाँ से, तो हम वहाँ से क्वालिटेटिवली बोल पाएंगे। क्वांटम बोला जा रहा है, तो लाइट का सिग्नल है या सिग्नल को लाइट में क्या है इसका? तो लाइट से ही हम जो एनकोडिंग करते हैं वो हम आप इनको डेमोन्स्ट्रेट करके थोड़ा सा बता हाँ, दें। वो भी हम कर सकते हैं। नहीं जस्ट आप ओवरव्यू कि यहाँ से लाइट आता है, ऐसे हम इसका फिलॉसफी जो है हाँ, इट इज वर्किंग लाइक तो बेसिकली ऐसा रहता है कि हम जो भी हम इंफॉर्मेशन एनकोड करना चाहते हैं हम उसको 0 और 1 में एनकोड कर लेते हैं क्लासिकल में भी। ठीक है ना, जैसे हम मैं कुछ बता रहा हूँ तो ये भी 0 1 में हम मैं लिख के आपको दे सकता हूँ। तो वैसे ही हम वही हमें कन्वर्ट करना है इन्फॉर्मेशन को
उसको लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज में, राइट सर्कुलरली पोलराइज लाइट में, इनमें कन्वर्ट करके फिर हम उनके ऊपर गेट इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो आप इंश्योर करेंगे कि जो आपके लाइट आप सिंगल फोटोन सोर्स की बात कर रहे थे, तो एक एक जो फोटोन होगा वो आपकी इच्छा के अनुसार आप क्रिएट करोगे, जो लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड है हाँ। या राइट ये बहुत जरूरी सर्कुलरली है। पोलराइज्ड है। उसके बाद फिर कुछ उसके साथ में एक छेड़खानी होगी, हाँ कुछ सुपरपोजिशंस होंगे, हाँ। और उससे फिर आप वो गेट वगैरह बनाकर Information detect करेंगे। Exactly निकालेंगे आगे तो बढ़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी बात है। तो मतलब एक तरह से जो शुरुआत का काम है इनिशियलाइजेशन, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर वो जो आपने बताया कि गेट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें मतलब लोग डिफरेंट चीज़ों पे लोग काम कर रहे हैं। और जो सुपरपोजिशन की बात आप कह रहे हैं, तो उसका मतलब हुआ कि वो प्योर सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट नहीं हो करके, या प्योर लेफ्ट और हाँ। प्योर राइट नहीं हो करके A टाइम्स लेफ्ट प्लस B टाइम्स राइट है, हाँ और वो A और B के साथ आप खेल करोगे। हाँ हाँ एग्जैक्टली, यही सारा मैनिपुलेशन है, वो जो गेट हम लगाएंगे इन्हीं के साथ सारा खेल चलेगा। बट ये बहुत एक क्वालिटेटिव मतलब हाँ जी। एग्जांपल है, मतलब और स्केल अप किया जाता है। और वो इंटेंगलमेंट का क्या झंझट है? हाँ तो मतलब उसको समझाने से पहले misconception clear आपके करते हैं। आपके इस कंप्यूटिंग के अंदर वो कहाँ जरूरी होता है? क्या वो भी बहुत जरूरी है। जी। तो जहाँ एक सुपरपोजिशन हमें एडवांटेज दे रहा है, वैसे ही एक कंसेप्ट है एंटेंगलमेंट का, वो भी एक एडवांटेज हमें देता है, बहुत हाई एडवांटेज देता है, जो क्लासिकल सिस्टम्स में या नॉर्मल कंप्यूटर में हमें नहीं देखने को मिलता है। तो एंटेंगलमेंट का ये कंसेप्ट है कि अगर जैसे मेरे पास दो फोटोन हैं, एक का कोई स्टेट है, कुछ मैंने स्टेट में प्रिपेयर किया है, तो क्या होगा कि दूसरे का स्टेट इस पे डिपेंडेंट रहे, तो दोनों का स्टेट टोटल ओवरऑल लिखा जाए। मैं कि ये नहीं बोल सकता कि इस फोटोन का स्टेट ये है या इस फोटोन का स्टेट ये है, ऐसा नहीं बोल पाएंगे, हमें दोनों फोटोन का स्टेट बात करना पड़ेगा इकट्ठे से। अब जनरली लोग बोलते हैं कि मतलब उसको दूर ले जाएंगे, उसमें मेजरमेंट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। तो रिलेटिविटी सब सही है उसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई पैराडॉक्स नहीं, कुछ नहीं है। थोड़ा स्टैटिस्टिकली अगर हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटीज के टर्म में बात करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है कि आपको बहुत बार रिपीट करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। तो एक बार आप करेंगे कुछ मिलेगा, उससे आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी, तो आपको बार बार करना पड़ेगा, 1000 बार करना पड़ेगा, 2 लाख बार करना पड़ेगा, तो ऐसे करके आपको मिलेगा। तो स्टैटिस्टिकल फिनोमिना आपको मिलेगा, उसमें अगर आप बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि कोई भी मतलब ऐसा सिग्नलिंग या वैसा कुछ नहीं हो रहा है। एंटेंगलमेंट बस एक प्रॉपर्टी है, अगर आप वैसे बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा में, तो वो अब उभर के आती है, खुद ही उभर के आती है, एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है उसका। तो ये ऐसे है। हाँ मटेरियल्स Same क्या यूज़ replace करते हैं इसमें? जी, मटेरियल्स क्या यूज़ करते हैं इसमें? अभी आपको तो दिखा देंगे क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेशन भी है। नहीं, जैसे सेमीकंडक्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं तो इंडिया में नहीं बनते, तो आप क्या यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या बाहर से? तो जैसे ऑप्टिक्स एक मटेरियल आर्किटेक्चर है, वैसे ही सुपर कंडक्टिंग आर्किटेक्चर है, आयन ट्रैप्स पे भी किया जा रहा है, फिर टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स भी हैं। तो अभी लोग मतलब इस पे ही चर्चा चल रही है कि कौन सा बेटर है कि जिसको हम आगे लेके जा सकें। तो इस पे सब पे अभी रिसर्च चल रहा है। मटेरियल्स एसेंशियल नहीं है, उनको लाइट एमिटर्स चाहिए। लाइट जैसे बता रहे थे वो क्वांटम डॉट्स बना रहे हैं, तो वो बहुत ही छोटे नैनो पार्टिकल्स बना रहे हैं, बेसिकली फैंसी नाम है क्वांटम डॉट एसेंशियली वो नैनो पार्टिकल्स है। अब उसके साथ में कुछ करेंगे जिससे कि उसमें से लाइट निकलेगी। अब उसको सिंगल फोटोन कैसे बनाना है वो हमें बता रहे हैं, क्योंकि लाइट तो निकलती सिंगल फोटोन ही है, एक के पीछे एक निकलती है। तो आपको ये चाहिए कि उसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो जाए, स्पीड कम कर इंटेंसिटी इसकी इतनी कम हो जाए कि एक वॉल्यूम के अंदर में एक टाइम पे आप देखो तो एक फोटोन से ज़्यादा होने के चांसेस ही नहीं, तो सिंगल फोटोन सोर्स हो गया। तो मटेरियल एज सच बहुत मुझे नहीं लग रहा है कि इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है। जैसे सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है, बहुत ही उसके बिना काम ही नहीं चलेगा आगे। यहाँ पे लाइट को इमिट कराने के लिए 1000 तरीके ढूंढे जा सकते हैं, और उसके बाद उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं कि आप उसको फोटोन बाय फोटोन कैसे लेके चलेंगे।